महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। होश में आते ही त्रिलोकीनाथ ने अपने आप को एक कमरे की जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उनके शरीर पर लिपटे हुए थे 5 बड़े बड़े काले नाग, जिनका फन उनके चेहरे के चारों ओर लहरा रहा था। अचानक ही उनके कानों में पड़ी एक आवाज, ओफ, तुम तो बहुत शक्तिशाली तांत्रिक लगते हो, अन्यथा नाग के दंश से आज तक कोई नहीं बच पाया है, मगर तुम बच गए हो। वाह मगर ज्यादा देर के तुम मेहमान नहीं हो, क्योंकि एक नाग के दंश से तो तुम बच गए। तब क्या होगा जब एक साथ 5-5 नाग तुम्हारे ऊपर दंश मारेंगे? तुम क्या, तुमसे भी बड़ा कोई तांत्रिक होगा तो बच नहीं सकता है। खैर, मृत्यु तो तुम्हारे बहुत करीब है, मगर मरने से पहले एक राज तुम्हें बता देती हूं, ताकि तुम्हारे दिल पर कोई मलाल ना रहे। मैं दुर्गेश्वरी देवी नहीं हूं। तुम क्या, बहुत सारे लोग इसी धोखे में आ जाते हैं और पराजय को प्राप्त होते हैं। मैं हूं दुर्गेश्वरी देवी की सबसे करीबी सहेली काजल। त्रिलोकीनाथ ने उस तरफ नजर डाली। इस वक्त सिंहासन पर बैठी हुई वही महिला उनके सामने खड़ी थी और उनके आसपास खड़े थे बहुत सारे किन्नर, जिन्होंने हाथों में त्रिशूल पकड़ रखा था। त्रिलोकीनाथ अभी कुछ कहना ही चाहते थे कि अचानक ही वो महिला फिर बोल पड़ी, दुर्गेश्वरी देवी इस गुफा के एक गुप्त कमरे में निवास करती हैं। बहुत सालों से वो उस कमरे से बाहर नहीं आई हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ अता पता नहीं है। गांव में हो रही एक एक घटना की जानकारी अपनी शक्ति के जरिए वो प्राप्त करते रहती हैं और उसकी प्रतिक्रिया देती हैं, जिसे मैं प्रत्यक्ष रूप में लोगों के सामने लेकर आती हूं। तभी एक और आवाज उनके कानों में पड़ी, जो दूर से धीरे धीरे पास आ रही। माँ, माँ, मेरी रक्षा करो माँ, माँ, माँ। इस आवाज को त्रिलोकीनाथ पहचानते थे। सान्याल की आवाज थी ये। माँ, 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 मुझसे क्या दोष हो गया माँ? मैंने तो जैसा आपने कहा सब कुछ वैसा किया माँ, फिर मेरा बेटा ठीक क्यों नहीं हुआ माँ? चौंक पड़ी थी काजल। क्या, तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हुआ? ये कैसे हो सकता है? माँ, ठीक होने के बजाय वो तो और उसकी हालत खराब हो रही है माँ। माँ, कुछ करो माँ। अचानक ही कमरे में गूंज उठी एक हंसी। ये हंसी थी त्रिलोकीनाथ की। वो सभी मुड़कर उनकी तरफ देखने लगे। सान्याल बाबू, अब तुम्हारा बेटा कभी ठीक नहीं होगा। तुमने मेरे साथ छल किया है। मैंने कोशिश की थी तुम्हारे बेटे को ठीक करने की, मगर तुमने मुझे धोखा दिया और इस सब धोखे की वजह से तुम्हारा बेटा कभी ठीक नहीं होगा। दुर्गेश्वरी देवी तो क्या, उनसे भी बड़ी शक्तिशाली शक्ति भी अगर आ जाए तो तुम्हारे बेटे को ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसे अब ठीक नहीं होने दूंगा। तुम्हें याद है, यहाँ आते हुए मैंने तुम्हारे घर पर एक त्रिशूल गाड़ दिया था और कहा था वो तुम्हारी पत्नी और पुत्र की रक्षा के लिए है, मगर वास्तव में वो त्रिशूल ही तुम्हारे बेटे की बढ़ती बीमारी का कारण है, जो मेरा अभिशाप है तुम्हारे घर पर। तुम बहुत लंबे समय से ही दुर्गेश्वरी के संपर्क में हो, मगर
तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं जिस वक्त इस गांव में पहली बार आया तभी दुर्गेश्वरी को मेरे आने के पता चल गया था। वो इस गांव की जमीन से जुड़ी हुई है। जमीन पे होने वाला एक एक कंपन उसे पता चलता रहता है और तभी से उसने तुम्हें मेरे पीछे लगा दिया। तुमने जानबूझकर मुझे अपने घर ले गए और सारी रचना करी, मगर मैं भी कम नहीं हूं सान्याल। जिस वक्त तुम मुझसे पहली बार मिले थे तभी मैं समझ गया था कि तुम एक धूर्त व्यक्ति हो। कैसे जानना चाहोगे? मेरे हाथ में ये जो अष्ट धातु का कड़ा है, ये किसी भी धूर्त के मेरे पास आते ही गर्म हो जाता है और पहली बार जब तुम मिले थे तब गर्म हो गया था ये। मगर मैंने जानबूझकर तुम्हारा साथ लिया ताकि सारी बातों को मैं अच्छे से जान सकूं। मैंने तालाब की शुद्धिकरण भी जानबूझकर ही किया था और तालाब की शुद्धिकरण के बाद ही मैं चाहता तो तंत्र शक्ति से तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता था, मगर मैंने तुमसे यहाँ आने की बात कही ताकि मैं इन लोगों के बीच पहुंच सकूं। तुमने मेरी नजर बचाकर दरवाजे के छिद्र से एक जड़ी अंदर फेंकी थी। मैंने वो भी देख लिया था और मुझे ये भी पता है कि जिस रात मैं तुम्हारे बेटे के कमरे में सो रहा था, उस रात दुर्गेश्वरी के कुछ किन्नर तुमसे मिलने आए थे और तुम्हें वो जड़ी दी थी। वो जड़ी निशानी थी कि तुम मुझे अपने साथ ले आए हो। वो द्वार खुल जाए, अन्यथा गुफा का वो द्वार किसी भी तरह से नहीं खुल सकता था। मगर हाँ, मुझसे एक गलती हो गई है। एक क्या, दो गलती हो गई। पहला तो मैंने इस स्त्री को दुर्गेश्वरी देवी समझ लिया, जो वास्तव में दुर्गेश्वरी नहीं थी। यहाँ भी मुझे इस बात का एहसास हो गया था जब मैं उस कमरे में बैठा था। तब मैंने महसूस किया था कि ये जो भी है, इसकी शक्ति उतनी नहीं है जितनी दुर्गेश्वरी की होनी चाहिए। मगर दूसरी गलती मुझे बहुत महंगी पड़ गई। मैं ये अनुमान नहीं लगा सका कि उस कमरे में बहुत सारे सांप हैं। अगर पता चल जाता तो शायद मैं तुम लोगों के फांदे में नहीं फंसता। अब तुम्हारे बेटे को तो कोई भी बचाने से रहा। सुनकर सान्याल जैसे बेहोश होने की स्थिति में आ गया था। कुछ किन्नरों ने पकड़कर उसे पास ही जमीन पर लेटाया। इसके साथ ही फुंकार उठी थी काजल। क्या दुष्ट, तेरी इतनी मजाल! मौत के इतने करीब होने के बाद भी तू हम लोगों से बहस कर रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है। रुक जा, सांपों से पहले ही मैं तुझे मृत्यु में पहुंचाती हूं। किन्नरों, मार डालो इसे। आदेश पाते ही कुछ किन्नर त्रिशूल लेकर झपट पड़े थे त्रिलोकीनाथ की तरफ। त्रिशूल त्रिलोकीनाथ के शरीर को छूता इससे पहले ही एक भयानक आश्चर्यजनक घटना घट गई। त्रिलोकीनाथ के शरीर को घेर कर एक अग्निशिखा चारों ओर फैल गई, जिस अग्निशिखा को पार कर उनके शरीर तक पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। अचानक जली इस अग्नि से इतना कंपन पैदा हुआ कि बहुत सारे किन्नर हवा में दूर छिटक कर गिर गए और जो वहां रह गए उनके त्रिशूल इतने गर्म हो गए थे कि उन्हें वो छोड़ देना पड़ा। कमरे में एक हलचल सी मच गई थी। त्रिलोकीनाथ आनंद विभोर उठे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बार बार अपने गुरु का नाम स्मरण करते हुए प्रणाम करने लगे। उनके शरीर के चारों ओर आग का भयानक गोला था, मगर उस गोले के अंदर उन्हें अत्यंत शीतलता का अनुभव हो रहा था। वो आश्चर्य मिश्रित भाव से अपने गुरु को याद कर रहे थे और इसके साथ साथ आश्चर्य और भय के भाव फैले हुए थे काजल और वहां खड़े समस्त किन्नरों पर। गांव में वैसे भी बहुत जल्दी रात हो जाती है। इस वक्त रात के 9 ही बजे होंगे, मगर गांव में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ कुत्ते सड़कों पर भौंकते हुए दौड़ रहे थे। अचानक ही एक व्यक्ति के पदचाप से रास्ता गूंज उठा। त्रिलोकीनाथ इस वक्त रास्ते पर चले जा रहे थे। एक घर के सामने पहुंचकर वो रुक गए, दरवाजे पर दस्तक दी। रात में इस तरह से दस्तक पाकर कोई भी व्यक्ति तुरंत दरवाजा नहीं खोलता, मगर दरवाजा तुरंत खुल गया। दरवाजे के उस पार खड़े थे
भोलानाथ त्रिलोकीनाथ को देखते ही बोल पड़े, अरे आपको इतनी जल्दी छोड़ दिया? हाँ, मैंने कोई अपराध तो किया नहीं था, तो फिर मुझे बंधन में क्यों रखते? सही कह रहे हैं। वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मुझे पता है आप दुर्गेश्वरी देवी के लिए पूर्ण समर्पित हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं, मगर जहां तक मेरी समझ कहती है, आप जब तक गुफा के अंदर होते हैं तब तक ही दुर्गेश्वरी देवी के सहायक होते हैं। गुफा से बाहर आप एक सामान्य मनुष्य होते हैं और मैं उसी सामान्य मनुष्य से कुछ प्रश्नों के जवाब जानने आया हूं। तो आइए अंदर, बाहर क्यों खड़े हैं? कहकर भोलानाथ दरवाजे से हट गए। त्रिलोकीनाथ कमरे के अंदर आ गए। उन्हें कुर्सी पर बैठाकर भोलानाथ पास ही की एक कुर्सी पर बैठ गए, जिसके सामने ही एक टेबल थी। टेबल पर कागज रखकर वो कुछ लिखने लगे। लिखना पूरा होने के बाद वो बोल पड़े, तो क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे दुर्गेश्वरी के बारे में जानना है। आखिर कौन है वो और क्यों ऐसा वो कर रही है, और इसके साथ ये भी कि आखिर आपका वहां क्या काम है और आप क्यों दुर्गेश्वरी के इस पाप के खेल से जुड़े हुए हैं? बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं आप, मगर मैं आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इससे आपकी बहुत मदद होगी। सबसे पहले मैं अपने विषय में बताऊं। मैं भोलानाथ हूं, एक सामान्य मनुष्य, मगर सामान्य मनुष्य से थोड़ा ऊपर। मैंने जादू सीखा है। अब तंत्र का ही एक हिस्सा है मेरा ये जादू। इस जादू के जरिए मैं बहुत सारे खेल दिखा सकता हूं, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी इंसान का मन पढ़ सकता हूं। नहीं, वो सामान्य जादूगरों जैसा नहीं। मैं उसके दिल की गहराइयों में जाकर जान सकता हूं वो क्या सोच रहा है, क्या करेगा और क्या करके आया है। बस मेरी इसी शक्ति का उपयोग करते हुए दुर्गेश्वरी ने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। मेरा काम है उनसे मिलने आने वालों की मन पढ़ना और ये पता लगाना कि कोई गलत मतलब से तो वहां नहीं आया है। जो लोग सही साबित होते हैं उन्हें ही मैं आगे दुर्गेश्वरी से मिलने को भेजता हूं, अन्यथा वापस लौटा देता हूं। तो अब मुझे आप बता सकते हैं कि आखिर ये दुर्गेश्वरी है कौन? हर बात का जवाब बहुत जल्दी जान लेना चाहते हैं त्रिलोकीनाथ जी? मैं बता तो सकता हूं आपको, मगर घटना बहुत लंबी है। एक बार बताना शुरू करूंगा तो बीच में रोकना संभव नहीं है, इसलिए आप समय लेकर आइएगा। देखिए, मुझे ऐसे भी कहीं जाना है नहीं और पूरी रात पड़ी है, मतलब बहुत सारा समय है। आप बस बताना शुरू करिए बिना समय बर्बाद करे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपके भोजन का इंतजाम कर देता हूँ फिर। नहीं, मुझे भोजन इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। अलबत्ता अगर आपने नहीं, मैं भोजन कर चुका हूँ। हाँ, तो ठीक है, मैं बताना शुरू करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दुर्गेश्वरी के प्रादुर्भाव मेरी जीवन की कहानी से ही होता है। मैं जैसा बताया, जादू के खेल दिखाता था। आसपास के गांव में खेल दिखाने जाता था। अच्छी खासी भीड़ हो जाती थी, कमाई अच्छी होती थी, इससे जीवन अच्छा ही चल रहा था। मेरा एक बेटा था, बहुत ही अच्छा पढ़ाई में। मेरी पत्नी का देहांत काफी समय पहले हो गया है। बिना माँ का बच्चा, बड़े मेहनत से मैंने उसे पाला सा। वैसा ही सुपुत्र था मेरा। पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल था। 12वीं में बहुत अच्छे अंक आने से मैंने उसे शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाया था, मगर यहीं से किस्मत ने पलटा खाया। मेरा बेटा कॉलेज में जाकर बुरी संगत में पड़ गया था। शराब, नशा और हर तरह की बुरी आदत। मगर
ज्यादा समय तक कॉलेज में न रह सका और गांव लौट आया। फिर बड़ी समझाने बुझाने पर वो थोड़ा सा सुधरा। उसने मेरे जादू के खेल में भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। कुछ खेल मैंने उसे सिखाए और कुछ उसने चोरी छुपे मुझे देखकर सीख भी लिए थे। मगर वो दुष्ट इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अचानक ही मुझे पता चला पास ही की गांव की किसी दुर्गा नाम की लड़की से उसका प्रेम संबंध बन गया। पहले तो मैं बेहद क्रोधित हुआ उस लड़की के जीवन को सोचकर। ऐसे भी मेरा बेटा कोई अच्छा लड़का तो था नहीं जो किसी लड़की के साथ जीवन निर्वाह कर सके, मगर फिर लगा बिगड़े हुए लोगों को ही तो किसी अच्छी लड़की का प्यार सुधार देता है। हो सकता है दुर्गा का प्यार मेरे बेटे को फिर से अच्छा बना दे। इसलिए मैंने इस संबंध को स्वीकार लिया। मैं तो दोनों के विवाह करने की भी सोच रहा था, मगर कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती और सूअर कभी गू खाना नहीं छोड़ता। ऐसा ही मेरा बेटा पल्लव भी बन चुका था। अचानक ही मुझे पता चला कि अब उसने दुर्गा का साथ छोड़ दिया है, बल्कि एक दूसरी लड़की के साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा है, जिसे जादू और तंत्र विद्या के बल पे भुला बिसरा के उसने अपना बना लिया है। हालांकि इस बात से दुर्गा बेहद दुखी हुई थी। बेचारी रोती बिलखती कई बार दिखी थी मुझे, मगर बहुत अच्छी लड़की थी। प्रतिकार करने के बजाय उसने ये मानकर संतोष कर लिया कि जैसे भी हो पल्लव सुखी तो है। मगर मेरा दुष्ट बेटा तो दुष्ट ही था। उसने उस लड़की के साथ भी बहुत बुरा किया। पहले तो उसे गर्भवती कर दिया, उसके पश्चात जादू मंत्र से उसे लकवाग्रस्त कर दिया था। उसकी जिंदगी को उसने नर्क बना दिया था, मगर यहीं वो न रुका। वो दुष्ट वापस आ गया दुर्गा के पास। जादू तंत्र से उसने दुर्गा का भी मन बदल लिया था और एक बार फिर से वो उसके साथ रहने लगा था। मगर वक्त बीतने के साथ एक दिन अचानक दुर्गा को लगा कि आखिर पल्लव उसके पास वापस क्यों आ गया है और उस लड़की का क्या हुआ। दुर्गा उस लड़की के घर का पता लगाते हुए उसके घर पहुंच गई। लड़की की हालत देखकर शायद उसका दिल कांप उठा होगा। इसके बाद दुर्गा वापस गांव लौटकर नहीं आई। फिर अचानक मेरा बेटा भी गायब हो गया। गांव के बाहर जो गंदा नाला है, जहां पर कुत्ते सियार इत्यादि हमेशा घूमा करते हैं, एक दिन अचानक पुलिस मेरे घर पर आई और मुझे वहां लेकर गई। वहां पर एक लाश मिली थी जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके चेहरे को धारदार हथियार से इतनी बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया था कि पहचानना मुश्किल था कि वो किसकी लाश है। मेरे बेटे के हाथों में एक सोने की अंगूठी थी। उस अंगूठी से मैंने पल्लव को पहचाना, मगर सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसके शरीर से उसका लिंग काट लिया गया था। किसी ने बेहद नफरत से भरकर यह काम किया था। सबका शक दुर्गा पर ही गया। हालांकि वो रोती बिलखती रही कि उसने ऐसा नहीं किया है, मगर पुत्र प्रेम में भटका हुआ मैं भी उस पर दोषारोपण कर बैठा। मैंने तो गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ भी मार दिया था। इसके साथ ही गांव के कुछ शक्तिशाली लोगों में, जिसमें गांव के मुखिया सरपंच आदि थे, सबने दुर्गा को प्रताड़ित किया। यही नहीं, उसे सारे गांव वालों ने सारे संबंध तोड़ लिया और एक घर में कर दिया। बाद में उसे गांव से भी निकाल दिया गया था। सुनने में आया था वो कहीं चली गई थी और किसी तांत्रिक के संपर्क में आकर उसने साधना की थी। समझ गया मैं। ये वही कंकाली तांत्रिक था जो
ऐसे ही दुखी संतप्त लोगों को अपना शिष्य बनाता था और फिर उनके जरिए अपना कार्य सिद्धि करता था। दुर्गा भी उसी की शिष्या थी। घना और विशु की तरह वो उसके साथ ही रहती थी। शायद दुर्गेश्वरी देवी का यह नाम भी कंकाली तांत्रिक ने ही उसे दिया था और उसी के जरिए उसने तंत्र सीखा था। मगर एक समय सुनने में आया था कि दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो गई थी। शायद कंकाली तांत्रिक चाहता था कि दुर्गा अन्य दोनों की तरह ही उसके पास रहकर उसकी सेवा करे, मगर दुर्गा के मन में तो प्रतिशोध भरा हुआ था। इसलिए वो कंकाली तांत्रिक से लड़कर वापस यहां आ गई। हाँ, और यहां आकर उसने दुर्गेश्वरी देवी के नाम से अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। खुद प्रताड़ित स्त्री होने की वजह से उसने इस गांव में स्त्रियों की स्थिति सुधारी। हालांकि गांव में कुछ बुरा नहीं है। एक वनांचल क्षेत्र होने के बाद भी हमारा गांव काफी विकसित है। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, मगर यहाँ पर पुरुषों की स्थिति बहुत खराब है। मगर ये सब हुआ कैसे? गांव के उन मुखिया और सरपंच जिन्होंने दुर्गा को गांव से बाहर निकाला था, एक एक कर वो सब गायब होने लगे। और अंत में एक दिन मुझसे उसकी मुलाकात हो गई। पहले आरोप प्रत्यारोप और उसके पश्चात लड़ाई तक स्थिति पहुंच गई। तंत्र शक्ति का भी प्रयोग हुआ, मगर मैं कोई बहुत बड़ा तांत्रिक नहीं हूं, इसलिए मुझे उसके सामने हार माननी पड़ी। उसने मुझे क्षति तो नहीं पहुंचाई, पर अपना दास बनाकर रख लिया। अब मैं उसके लिए काम करता हूं, ये जानते हुए कि जो कुछ भी इस गांव में हो रहा है बहुत कुछ गलत भी हो रहा है, मगर मुझे चुपचाप उसके लिए काम करना होता है। और ये काजल कौन है? सुनकर आश्चर्य होगा आपको। ये काजल वही दूसरी लड़की है जिसे पल्लव ने तंत्र शक्ति से अपंग बना दिया था। दुर्गेश्वरी ने उसे अपनी तंत्र शक्ति से न सिर्फ ठीक किया, अपितु उसे भी अपनी बहुत सारी शक्तियां सिखा दी, और अब वो उसकी साथी है। और कुछ बता सकते हैं आप इस दुर्गेश्वरी के बारे में? हाँ, वो दिखने में बहुत डरावनी है। बहुत ही भयानक चेहरा, पूरा शरीर बालों से भरा हुआ जैसे किसी पुरुष का शरीर हो, और सबसे भयानक है उसकी आंखें। आपकी मेरी आंखों में एक ही पुतली होती है, मगर उसकी पुतली बीच से एक लाइन से 2 भागों में बटी हुई है, जिसे देखने में बहुत डरावना लगता है। मैंने पता किया था, पूरे विश्व में करीब 5% लोग ऐसे होते हैं। एक खास तरह की बीमारी है ये, मगर हाँ, जिसके साथ भी ऐसा होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। दुर्गेश्वरी की आंखों में देख पाना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हाँ, पिछले कुछ समय से उसकी ये तकलीफ बढ़ने लगी। उसे रोशनी में रहना अच्छा नहीं लगता है, वो सहन नहीं कर पाती है। मशाल की हल्की रोशनी भी उसके लिए तकलीफ दे है, इसलिए अपने आप को उसने जैसे शीत निष्क्रियता में डाल लिया है। गुफा के अंदर एक विशेष कमरे में वो हमेशा बंद रहती है, जहां पूजा पाठ में वो लीन रहती है, मगर वहां रहते हुए भी उसकी शक्ति के जरिए पूरे गांव में कहां क्या हो रहा है वो पता लगाते रहती है। मुझे इस बात का पहले ही अनुभव हो चुका है। अच्छा, दुर्गेश्वरी गणेश की पूजा करती है ना? हाँ, तंत्र मत से वो गणेश पूजन करती है। वो झूठे गणेश हैं। मुझे उनकी पूजा के बारे में पता है। जी हाँ, अभी भी वो उसी गणेश साधना में लीन है और उसी से शक्तियां बढ़ा रही है।
आज वो इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसे मारा तो जा ही नहीं सकता। मैं वैसे भी उसे मारने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ उसे पराजित कर उसकी गलती समझाने आया हूं। और कुछ बता सकते हैं आप दुर्गेश्वरी के बारे में? आजकल उसे चलने में भी तकलीफ है। नहीं, उम्र की वजह से नहीं, उम्र तो बहुत कम है उसकी, मगर एक बार पूजा करते हुए मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए गिर गई थी। इससे उसके पैरों में चोट आई थी। तब से उसके एक पैर का घुटना कमजोर है। लाठी के सहारे और उसके साथ ही किन्नरों को पकड़कर वो चलती फिरती है। ये किन्नर कौन है? गांव में बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने किसी न किसी लड़की के साथ कुछ बुरा किया है। दुर्गेश्वरी के अभिशाप से वो सब किन्नर में बदल गए, मगर किन्नर का जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए दुर्गेश्वरी ने उन सभी किन्नरों की एक फौज तैयार की है। ये सब गांव के ही लड़के हैं जो अपने पूरे बर्ताव की वजह से किन्नर में बदल गए हैं और अब दुर्गेश्वरी के प्रति वफादार हैं। दुर्गेश्वरी ने उन सबके हाथों में एक एक त्रिशूल दे रखा है। ये सभी अभिमंत्रित त्रिशूल हैं जिनके जरिए वो किसी से भी लड़ सकते हैं। और हाँ, दुर्गेश्वरी की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ उंगली के इशारे से लोहे को भी मोड़ सकती है और किसी भी वस्तु को संचालित कर सकती है। मगर दुर्गेश्वरी को पराजित कैसे कर सकते हैं? त्रिलोकीनाथ जी, मैंने आपको इतनी बातें बता दी, वही काफी है। अब उसे पराजित करने का सिद्धांत तो आपको खुद ही खोजना होगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अब मुझे चलना चाहिए। बातों ही बातों में कब सुबह हो गई थी ये दोनों को ही पता नहीं चला था। त्रिलोकीनाथ भोलानाथ के घर से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में आवाज पड़ी, महाशय एक बार इधर आइएगा। मुझे लगता है जब आप इस कमरे में आए थे तो आपके कुर्ते की जेब खाली थी, मगर इस वक्त उसमें एक कागज है, जरा हाथ डाल के देखिए तो। त्रिलोकीनाथ चौंक पड़े और उससे ज्यादा चौंके जब उन्होंने अपनी कुर्ते की जेब में हाथ डाला। सच में इसमें तो एक कागज था। जब आप मेरे कमरे में आए थे उस वक्त मैं टेबल में बैठकर कुछ लिख रहा था। ये वही कागज है। प्रमाण के लिए आप चाहें तो मेरे पास आकर देख सकते हैं। इस वक्त मेरे पास कोई भी कागज नहीं। त्रिलोकीनाथ थोड़ा और अंदर आए और देखकर सच में आश्चर्यचकित हो गए कि इस वक्त उसके पास कोई भी कागज न था। वो चौंक पड़े। अरे बाप रे, ये तो बहुत उच्च किस्म का जादू है। ऐसा जादू दिखाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो मन ही मन सोच रहे थे। यही तो प्रॉब्लम है आप उच्च कोटि के साधकों में। आप अपने सामने किसी को बड़ा समझते ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जब आपके सामने आता है तो आप उसे एक निम्न दर्जे का व्यक्ति ही समझते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक जादूगर हूं। आपकी तरह तंत्र सम्राट न होने पर भी तंत्र के एक और शाखा का ज्ञाता हूं। ये सब मेरे लिए बहुत छोटे चमत्कार हैं। जरा पढ़िए तो उस कागज में लिखा क्या है। त्रिलोकीनाथ ने कागज खोला। अंदर लिखा हुआ था, पुत्र को यदि शांत करना है तो माता पिता की सहायता लेनी होगी। चौंक पड़े थे त्रिलोकीनाथ। पुत्र को यदि शांत करना है तो माता पिता की सहायता। सोचिए सोचिए त्रिलोकीनाथ जी, दुर्गेश्वरी गणेश की साधिका है। इस छंद में ही आपकी जीत लिखी हुई है। और कुछ और भी लिखा हुआ है, जरा पढ़िए तो। त्रिलोकीनाथ आगे पढ़ने लगे। आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैं भी शायद भ्रमित हो जाता, मगर मैंने आपसे पहले ही कहा और अभी भी आपने देखा
आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है वो मुझे पता चलते जा रहा है, और मुझे रात से ही पता है कि आप त्रिलोकीनाथ नहीं अपितु तारानाथ जी हैं। चौंक पड़े थे त्रिलोकीनाथ। अद्भुत असाधारण शक्ति का स्वामी इस वक्त उनके सामने बैठा हुआ था। उन्होंने भोलानाथ की तरफ देखा। जी हाँ तारानाथ जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप इतने समय तक त्रिलोकीनाथ का रूप धरे हुए मेरे सामने थे, मगर मुझे पता है आप हैं। इस वक्त स्वयं तारानाथ अपने शरीर को अपने घर पर छोड़कर सूक्ष्म आत्मिक कणों के रूप में भोलानाथ के सामने उपस्थित थे। उन्होंने अपने आत्मिक कणों को त्रिलोकीनाथ के स्वरूप में ढाला हुआ था। वो बोल पड़े, बिल्कुल सही कह रहे, मैं त्रिलोकीनाथ का गुरु तारानाथ ही हूं। त्रिलोकीनाथ इस वक्त बंधन में बंधा हुआ है, इसलिए समय की कमी को देखते हुए मैंने सोचा मैं ही उसकी मदद करने के लिए कुछ कार्य कर लूं। इसलिए उसका स्वरूप धरकर मैं आपके सामने आया और मुझे बहुत सारी जानकारियां मिली। ये सारी जानकारी मैं मानसिक तौर पर त्रिलोकीनाथ के मस्तिष्क में पहुंचाता जा रहा हूं, ताकि उसे कार्य को जल्दी आगे बढ़ाने में सरलता हो। खैर, मानना पड़ेगा आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, मगर जिस तरह से आप दुर्गेश्वरी के प्रति वफादार है वैसे ही वफादार बने रहिए। बस यही मैं भी कहने वाला था। आज आपसे मैंने बहुत सारी बातें की, मगर कल जब गुफा में मैं आपसे मिलूंगा तो ना आप मुझे पहचानते हैं और ना मैं आपको। समझ गए होंगे त्रिलोकीनाथ जी? बिल्कुल, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बातें त्रिलोकीनाथ तक पहुंचती जा रही है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे समझ में आ गया है कि आपने छंद में क्या लिखा है। पुत्र को रोकना है तो माता पिता यानी कि काल भैरव, भोलेनाथ और माँ काली की साधना करनी होगी त्रिलोकीनाथ को। मैं कार्य को आगे बढ़ाता हूं। त्रिलोकीनाथ का स्वरूप धरे तारानाथ वहां से चल पड़े। चलते चलते वो धीरे धीरे पहुंच रहे थे सान्याल की घर की तरफ। दूर से उन्होंने देखा सान्याल घर की चौखट पर हाथों से सिर पकड़े हुए बैठा हुआ था। जैसे जैसे वो उसके पास पहुंचते जा रहे थे, उसकी स्वरूप को देखकर वो चौंक उठा, मगर ज्यादा समय तक वो होश में नहीं रह सका। तारानाथ ने अपनी शक्ति से उसे बेहोश कर दिया और उसके शरीर से उसकी आत्मा निकालकर अपने कब्जे में कर लिया। इसके साथ ही उसके बेहोश शरीर को कंधे में रखकर वो चल पड़े गांव के तालाब की तरफ। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने सान्याल के शरीर को जमीन पर रख दिया और इसके साथ ही आवाहन किया त्रिलोकीनाथ का। त्रिलोकीनाथ, जल्दी यहां प्रकट हो। अगले ही पल सान्याल का शरीर उठकर खड़ा हो गया। हाथ जोड़े वो बोल पड़ा, गुरुदेव प्रणाम स्वीकार करें। आप मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। कष्ट की कोई बात नहीं है त्रिलोकीनाथ। संसार और समाज की भलाई के लिए दुर्गेश्वरी को सबक सिखाना जरूरी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम अपना काम करो, मैं जल्दी से जाकर तुम्हारा शरीर ग्रहण करता हूं। इसके पश्चात तारानाथ एक बार फिर से सूक्ष्म कणों में विभाजित हो गए और गुफा के अंदर त्रिलोकीनाथ के शरीर में प्रवेश कर गए, ताकि वहां किसी को पता न चल सके कि बाहर क्या चल रहा है। दूसरी ओर सान्याल के शरीर में त्रिलोकीनाथ का वास था और सान्याल की आत्मा इस वक्त कब्जे में थी तारानाथ के। सान्याल का शरीर धीरे धीरे तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब के गहरे पानी में उतरकर त्रिलोकीनाथ ने महाकाल भैरव और मां काली का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तालाब का पानी एक बार फिर से उबलने लगा। खलबली सी मची हुई थी पानी में।
इसके साथ ही आसमान में काले बादल घन आए थे, तेज बिजलियां कड़कने लगी थी और तेज आंधियां चल रही थी। गांव के अचानक बदले इस मौसम से लगभग सभी भयभीत हो गए थे और दुर्गेश्वरी की गुफा में भी इस आश्चर्यजनक घटना से बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। अचानक ही मौसम इस तरह से कैसे बदल सकता है, सब आश्चर्यचकित हो रहे थे। काफी देर तक मंत्र जाप करने के पश्चात अचानक तालाब का पानी स्थिर हो गया और उस पानी से निकल के आई एक स्त्री की आकृति जो देखने में पूर्ण काली थी। वो पानी के ऊपर सहज रूप से चल रही थी जैसे जमीन पर चल रही है। त्रिलोकीनाथ ने पानी में अड्डूबे अपने शरीर में आंखें खोली। वो स्त्री आकृति उसके पास आई और उसने सान्याल के शरीर को छुआ और इसके साथ ही वो अदृश्य हो गई। सान्याल के शरीर में त्रिलोकीनाथ धीरे धीरे तालाब से बाहर आए और अगले ही पल सान्याल का शरीर बेहोश होकर लुढ़क गया। अब त्रिलोकीनाथ एक बार फिर से गुफा में रखे अपने शरीर और तारानाथ घर पर रखे अपने शरीर में प्रविष्ट हो गए थे और इसके साथ ही उन्होंने मुक्त कर दिया था सान्याल की आत्मा को। अचानक ही सान्याल का शरीर हड़बड़ा कर उठ बैठा। अरे मैं तो घर की चौखट पे बैठा था, ये तालाब में कैसे आ गया? सान्याल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर दूसरी तरफ त्रिलोकीनाथ ने हुंकार भरी थी। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो जल्द से जल्द दुर्गेश्वरी से कहो मेरे सामने आए, अन्यथा मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। पिछली बार जिस तरह का रौद्र रूप उन्होंने दिखाया था उससे समस्त किन्नर और काजल बहुत भयभीत थे। उनकी ये बात कहती ही साथ ये बात दुर्गेश्वरी तक पहुंचा दी गई। सुनकर दुर्गेश्वरी भी स्वयं उनसे मिलने के लिए लालायित हो उठी और गुफा के उस कमरे से बाहर निकल आई। तभी त्रिलोकीनाथ ने देखा मशाल की मध्यम रोशनी में काजल और एक दो किन्नर एक महिला को पकड़ के ला रहे हैं जो हाथों में लाठी लिए बाकी सबका सहारा लेकर लंगड़ा कर चल रही है। वृद्धा नहीं हो वो, मगर फिर भी उसे चलने में बहुत तकलीफ है। त्रिलोकीनाथ को समझ में आ चुका था यही दुर्गेश्वरी देवी है। अचानक ही उनसे कुछ दूरी पर आकर वो खड़े हुई। कमरे में जल रही मशाल की रोशनी उनकी आंखों को बहुत तकलीफ दे रही थी, इसलिए बार बार वो आंखें मींच रही थी। उनकी आंखों की तरफ देखकर सच में त्रिलोकीनाथ भयभीत हो उठे थे। ऐसी भयानक आंखें आज तक उन्होंने नहीं देखी थी। दुर्गेश्वरी बोल पड़ी, दुष्ट तांत्रिक, तो तू मुझसे मिलना चाहता था ना? ले मैं खड़ी हूं तेरे सामने, दिखा अपनी शक्ति। मेरी शक्ति के आगे तो कुछ नहीं कर सकता। तुम पुरुषों ने सदियों से स्त्री को प्रताड़ित किया है, सताया है। मैं इस गांव में स्त्रियों का मान सम्मान लौटा रही हूं, तो तुझे क्यों तकलीफ है? अचानक ही जैसे त्रिलोकीनाथ की आंखें आंख से जल उठी। दुर्गेश्वरी, तू जो कुछ कर रही है वो बुरा है ये मैं नहीं कहता, मगर जिस तरह से तू पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है, उन्हें किन्नर बना रही है, उन्हें मार रही है, ये सब गलत है। तो क्या करेगा तू? मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? हाँ, पहले अपने आप को इन सांपों से तो आजाद कर ले। मेरे पाले हुए सांप तेरी आत्मा को तुझसे छीन लेंगे, बस एक दंश की जरूरत है। बहुत घमंड है तुझे अपने इन सांपों पर दुर्गेश्वरी, तो देख। कहते ही साथ अचानक ही हुंकार भरे त्रिलोकीनाथ ने, और अगले ही पल सबकी आंखें भय और विस्मय से भर उठी। पतली रस्सियों के जैसे पांचों सांपों के बंधन फट पड़े और उनके मृत शरीर जमीन पर छटपटाते दिखे। ऐ दुष्ट पापी, तूने इन निरीह जीवों को मार डाला है। चीख उठी थी दुर्गेश्वरी। निरीह जीव? जो लोगों को तेरे कहने पर मौत की नींद सुलाते हैं वो निरीह नहीं है, मगर आज ये तेरी पकड़ से मुक्त हैं। मैंने इनकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। तो तू मेरी शक्ति देखना चाहता है?
अचानक ही दुर्गेश्वरी ने एक तरफ उंगली का इशारा किया। गुफा में कुछ दूरी पर एक बड़ा सा त्रिशूल गड़ा हुआ था। दुर्गेश्वरी के इशारे से अचानक ही वह त्रिशूल कंपित होने लगा और अगले ही पल जमीन से उखड़कर तेज गति से त्रिलोकीनाथ की तरफ बढ़ने लगा। मौत जैसे सनसनाती हुई त्रिलोकीनाथ की तरफ बढ़ रही थी, मगर जैसे ही उनके शरीर के पास पहुंची, अचानक ही त्रिलोकीनाथ ने झपट कर उस त्रिशूल को रोक लिया। हवा में ऐसा लग रहा था जैसे दो शक्तियां आपस में टकरा रही हों। एक त्रिशूल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी ओर पीछे रुका हुआ था, मगर तभी आश्चर्यजनक तौर पर बिना किसी प्रतिक्रिया के ही त्रिशूल मुड़कर एक बार फिर से सनसनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब की बार वो दुर्गेश्वरी की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, मगर त्रिशूल को आते देखकर दुर्गेश्वरी में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। वो तन कर वैसे ही खड़ी हुई थी। अचानक त्रिशूल दुर्गेश्वरी के पास तक पहुंचा, मगर उसके शरीर से ऐसे टकराया जैसे लोहे से टकरा रहा हो, और अगले ही पल एक बार फिर से मुड़ा और सनसनाते हुए जाकर लगा काजल के सीने में। काजल छटपटाकर दूर जा गिरी। दुर्गेश्वरी चीख पड़ी थी, काजल! वो दौड़कर उसके पास गई। अपने पैरों के दर्द को भी भूल चुकी थी दुर्गेश्वरी। काजल इस वक्त छटपटा रही थी। माँ, माँ, मैंने आपकी बहुत सेवा की, आप आज्ञा दो। काजल की मृत्यु पर दुर्गेश्वरी कांप उठी थी। दुष्ट तांत्रिक, तूने सही नहीं किया। मगर त्रिलोकीनाथ इस वक्त अत्यंत आश्चर्य में थे। मगर त्रिशूल को तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, फिर कौन सी शक्ति है जो? तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे उस जगह वो नहीं, कुछ और लोग भी विद्यमान हैं। ये सारी वही मृत आत्माएं थी, गांव के मुखिया और दूसरे लोग की, जिन्हें दुर्गेश्वरी ने तालाब में मारकर फेंक दिया था। आज वो भी त्रिलोकीनाथ की मदद कर अपना बदला ले रहे थे। वो दुर्गेश्वरी को तो नहीं मार सकते थे, मगर उसकी कामों में हमेशा सहायिका रही काजल को मारकर उन्होंने अपनी आत्मा की तृप्ति की थी। इसके पश्चात धीरे धीरे वो विलीन होने लगे। त्रिलोकीनाथ अब तन कर खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था अपनी प्यारी सखी की मृत्यु के पश्चात अब दुर्गेश्वरी भयानक वार करेगी। और अचानक ही दुर्गेश्वरी उठकर खड़ी हो गई। तांत्रिक, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। मगर दुर्गेश्वरी अभी कोई वार करती कि अचानक उसकी आंखों में, उसके चेहरे में भय के भाव फैल गए। उसका पूरा शरीर भय से कांपने लगा। वार करने की बजाय उसने हाथ जोड़ लिए। नहीं नहीं, ये क्या देख रही हूं मैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही है। कांपते कांपते अचानक घुटनों पर बैठ गई दुर्गेश्वरी। उसने हाथ जोड़ लिया, त्रिलोकीनाथ से कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने समझा नहीं था। आप महाकाल के वरद पुत्र हैं। मैं आप पर कैसे आक्रमण कर सकती हूँ? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। चौंक पड़े थे त्रिलोकीनाथ। समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। एक और जहां उन्हें एक बड़े युद्ध की आशा थी, ये तो बिना कुछ किए ही हार मान बैठी थी। तभी अचानक उनकी नजर पड़ी पास ही के एक छोटे से जलकुंड पर, जिसमें उन सांपों को पाल कर रखा गया था। और उस जलकुंड पर नजर पड़ते ही त्रिलोकीनाथ का शरीर भी कांप उठा था। जलकुंड पर बन रही उनकी परछाई के ठीक पीछे एक और परछाई खड़ी थी, जो थी स्वयं महाकाल भोलेनाथ की। हाथों में त्रिशूल लिए वो उनकी रक्षा करते खड़े हुए थे। ये चमत्कार था उस साधना का जो कुछ समय पहले वो तालाब में करके आए थे। समझ गए थे त्रिलोकीनाथ क्यों दुर्गेश्वरी हार मानने के लिए बाध्य हो गई है। भोलानाथ की वो बात उन्हें याद आ गई, पुत्र को यदि रोकना है तो माता पिता का सहायता लेना होगा। त्रिलोकीनाथ भी अब शांत हो गए। दुर्गेश्वरी,
अगर तुझे समझ में आ गया हो तो ये खेल खत्म करें। काजल के शरीर को ससम्मान अग्नि प्रदान करना होगा। काजल के शरीर की अंत्येष्टि करने के पश्चात दुर्गेश्वरी और त्रिलोकीनाथ इस वक्त गुफा के अंदर बैठे हुए थे। पिछले कई दिनों से बंधन में रहने के कारण भोजन न मिलने से त्रिलोकीनाथ का शरीर कुछ कमजोर हो गया था। दुर्गेश्वरी ने अपने हाथों से प्रसाद पकाकर उनके सामने परोसा था। उसे खाते हुए वो बोल पड़े, प्रसाद बहुत स्वादिष्ट बना है। दुर्गेश्वरी, यहां से जाने से पहले मैं कुछ बातें तुमसे कहना चाहूंगा। मैंने प्रारंभ से ही कहा था मैं तुमसे यहां लड़ने नहीं आया हूं, अपितु जो कुछ तुम कर रही हो वो बहुत ही अच्छा है। मगर इसके साथ साथ तुम्हें ध्यान रखना होगा कि सिर्फ स्त्रियों का हित ही नहीं, अपितु जो पुरुष अच्छे हैं उनका हित भी देखो। इस संसार में जीवन और मृत्यु केवल महाकाल के हाथों में है। किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं कि वो किसी दूसरे के प्राण ले सके। तुमने बहुत से लोगों के प्राण लिए, और यही नहीं, ये जो सारे लड़के किन्नर बने हुए खड़े हैं, इनका जीवन भी तुमने नरक बना दिया। कोई ऐसा विधान निकालो कि उन्हें सजा तो मिले मगर उनका जीवन इस तरह से नरक न बने, अपितु उस सजा के डर से कोई भी पाप न करे, और सजा की भी एक निश्चित मियाद हो। उसके पश्चात वो सजा समाप्त हो और वो सामान्य मनुष्य के जीवन जी सके। और इसके साथ साथ इन समस्त किन्नरों को एक बार फिर से पुरुष बना दो, साथ में सान्याल के लड़के को भी। दुर्गेश्वरी हाथ जोड़े हुए सब बातों में समर्थन कर रही थी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा गुरुदेव। आज के बाद गांव में कोई भी पुरुष डर के साथ नहीं जिएगा, अपितु सभी स्त्रियों को सम्मान करते हुए सभी समान रूप से जिएंगे। मुझे बेहद खुशी है। काश इस गांव की सीमा के बाहर भी तुम्हारा यह अधिकार चलता। खैर, जैसी महाकाल की इच्छा। कुछ समय वहां रहने के पश्चात त्रिलोकीनाथ वहां से चले आए। आज बस में बैठकर त्रिलोकीनाथ को बहुत आनंद आ रहा था। कई महीनों बाद वो अपने शहर की ओर लौट रहे थे। बस से उतरकर वो रास्ते से चलकर अपने डेरे की ओर जा ही रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया। महाराज, महाराज, आप ही त्रिलोकीनाथ महाराज है? वो बोल पड़े। हाँ, क्यों, क्या हुआ? महाराज, पिछले 2 दिनों से मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आपके डेरे वालों ने बताया था कि आप बस लौटने वाले हैं। महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। क्या हुआ? महाराज, मेरा बेटा बहुत शैतान है। खेलने कूदने के नाम पे गांव के दूर दूर निकल जाता है। कभी कभी तो रात को भी वापस नहीं आता है। उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, मगर सारी काम जब व्यर्थ रहे तो हमने भगवान के नाम पर छोड़ दिया। अभी पिछले दिनों वो ऐसे ही कहीं चला गया था, मगर 1-2 दिन में हर बार वापस आ जाता था। इस बार आया नहीं। आई पुलिस, जिन्होंने मुझे गांव से कुछ दूर ले गए, जहां पर मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई थी। क्या? किसने मारा उसे? यही तो पता नहीं महाराज, मगर सबसे बड़ी बात है उसका सिर नहीं था। क्या? हाँ, और गांव के आसपास 1-2 हत्याएं ऐसी हुई है जिनके भी सिर नहीं थे। ओह, तो कंकाली तांत्रिक का सिर काटने वाला अपना तांडव शुरू कर चुका है।